हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संध्या। स्वागत है आपका सैल की रसोई में। आज हम बना रहे हैं फ्रेंड्स गेहूं के आटे की बिस्किट बिना तेल के कढ़ाई में बेक करके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है फ्रेंड्स 1 कप गेहूं का आटा। ये देखिए गेहूं का आटा है, तो आटे को हमें चाल के लेना है, क्योंकि आटे में चोकर वगैरह रहता है, तो इसलिए हमें चाल के लेना है। तो आप कोई भी कटोरी उठा लीजिए या फिर कप उठा लीजिए, उसी से आपको पूरा नाप करना है। तो यहाँ मैंने भर के लिया है गेहूं का आटा। तो इसे अब एक बर्तन लेंगे और उसमें हम गेहूं के आटे को डाल देंगे। तो चलिए डाल देते हैं। तो हमको नाप के ही बनाना है, तभी ये बिस्किट अच्छे से बनेगी। तो पूरा आटा को इसमें डाल देंगे और बाकी जो चीज़ें हैं इसी से हमें नापनी है। इसके बाद इसमें हम लेंगे आधा कप बेसन। तो 1 कप गेहूं का आटा लेना है, आधा कप हमें बेसन लेना है। अगर आप कप से नाप रहे हैं या कटोरी से नाप रहे हैं तो फिर आधी कटोरी बेसन लीजिएगा, 1 कटोरी आप गेहूं का आटा लीजिएगा। अब बेसन डाल देंगे इसमें। इसके बाद इसमें हम लेंगे चीनी। तो चीनी हमें आधा का आधा लेना है। जैसे हमने बेसन आधा कप लिया, तो चीनी हमें आधा कप जो है उससे आधा लेना है। समझ रहे होंगे आप मैं क्या बोल रही हूँ। तो आधा कप बेसन लिया है, तो उससे आधा हमें चीनी लेना है। तो ये देखिए चीनी लिया मैंने। तो चीनी को हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना है, इसका हमें पाउडर बनाना है। एकदम बारीक पाउडर बनना चाहिए इसका। तो चलिए एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम चीनी को डाल के इसका एकदम अच्छे से पाउडर हम बना लेंगे। अगर आप मिश्री रखे हैं तो आप मिश्री डालिएगा, मिश्री से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो चीनी डाल देंगे इसमें और इसके बाद इसे हम एकदम बारीक पीस लेंगे। तो दरदरा नहीं होना चाहिए, एकदम बारीक होना चाहिए। तो हाथ से आप इसे छू के देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि एकदम ये पाउडर जैसा बन गया है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर 1-2 बार आप और चला लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे छू के देख लेती हूँ। ये एकदम बारीक पीस गया है, एकदम आटे जैसे। अब चीनी को हम इसी में डाल देंगे। तो 1 चम्मच चीनी हम कटोरी में अलग निकाल के रख लेंगे। उसका हमें क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चीनी को 1 चम्मच एक कटोरी में अलग निकाल के रख लीजिएगा पहले। उसके बाद जो बाकी चीनी है, चीनी का पाउडर है, उसे आप इसी आटे और बेसन में पूरा डाल दीजिएगा। तो एक चम्मच मैंने निकाला कटोरी में, इसे साइड में रख देंगे और बाकी चीनी हम पूरा इसी में डाल देंगे। तो अभी हमने इसमें गेहूं का आटा डाला, बेसन डाला, चीनी डाला। अब डालेंगे घी। तो घी भी हमें चीनी जितना हमने लिया है उतना ही हमें इसमें घी लेना है। तो चलिए पूरा चीनी को पहले अच्छे से डाल देते हैं और इसके बाद घी ले लेते हैं। तो घी को हमें पिघला हुआ नहीं लेना है फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा। घी अगर आपके पास पिघला हुआ है तो आप उसे फ्रीज में रख के थोड़ा सा जमने दीजिएगा। तो ऐसे हमें जमा हुआ घी लेना है, इसमें पिघला हुआ घी नहीं लेना है। तो मैं इस चम्मच से घी ले रही हूँ, आप चाहें तो उससे नाप के लें। जैसा कि मैंने बताया कि एक ही बर्तन से आपको नापना है, तो जितना चीनी लिया है आधा का आधा घी उतना ही लेना है। तो घी उतना ही लगेगा, आप देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बनाया है तो मुझे अंदाज है। इस चम्मच से जो मैं चम्मच ली हूँ हाथ में, तो इस चम्मच से 3 चम्मच घी उसका आधा का आधा होता है, इसलिए मैं इसी चम्मच से डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच घी मैंने डाला। अब इसे हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम फिर से 1 चम्मच डालेंगे। तो इसमें हमें पानी या दूध डाल के नहीं गूँथना है। आप ऐसा मत करिएगा कि पानी या दूध डाल के गूँथ लीजिएगा। तो पानी दूध मत डालिएगा, घी से ही हमें गूँथना है इसे। तो घी को डाल के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी तो एकदम ड्राई है। जैसे जैसे आप घी डालेंगे तो आपको लगेगा कि ये घी से ही ये इसका डो तैयार हो जाएगा। तो 1 चम्मच मैंने और डाला भर के। इसमें अभी 1 चम्मच और लगेगा, तो दूसरा चम्मच मैंने डाला घी का। अब इसे अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये बिस्किट बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स। बनाना भी इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। आपको लगेगा नहीं कि आटे की बिस्किट घर में बनी है, लगेगा ये बाज़ार वाली बिस्किट है। ये देखिए मैंने घी को डाला, अब इस तरह से मिला लेंगे। अब 1 चम्मच इसमें अभी घी और डालेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके और इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो चलिए घी और डाल देते हैं। तो आपको जितना बनाना होगा, जैसे ज़्यादा बनाना होगा तो आटा और बेसन का जो मात्रा है आप उसे बढ़ा दीजिएगा। जैसे आप 2 कप लेंगे गेहूं का आटा तो फिर 1 कप बेसन लेना पड़ेगा आपको, इस तरह से करना पड़ेगा। तो एक ही बर्तन से आप नाप कीजिएगा, कोई भी कटोरी कप से आप
एक बर्तन से ही आप जैसे आटा लीजिएगा, बेसन लीजिएगा, चीनी लीजिएगा, घी लीजिएगा तो फिर बिगड़ेगा ही नहीं, आराम से बन जाएगा। ये देखिए 1 चम्मच में घी और डाल रही हूँ। इसके बाद इस घी को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो चलिए पूरा घी मैंने डाल दिया, अब इसे हम फिर अच्छे से मिक्स करना शुरू करेंगे। तो आप तेल में तल के तो बनाए होंगे आटे की बिस्किट फ्रेंड्स, लेकिन इस तरह से आप कढ़ाई में बिना तेल के बेक करके बनाइए। इसमें आपको तेल की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे हम केक बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको इस बिस्किट को बनानी है। जैसे हम कढ़ाई में बनाते हैं, केक बनाते हैं कढ़ाई में, तो उसी तरह से इस बिस्किट को बनानी है हमें। ये देखिए एकदम बंधने लगा, ये एकदम डो जैसे तैयार हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि 3 चम्मच इसमें तेल लगेगा और एकदम अच्छे से इसका डो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए एकदम अच्छे से इसका डो बन रहा है। तो इसे हम अब ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ढक दिया, अब इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद मैंने इसे खोला। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसी चम्मच में मैं इसे भर के लूँगी। आप किसी चीज़ में भी कोई जैसे ढक्कन रहता है या चम्मच रहता है तो आप उससे नाप के लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो बिस्किट है, सारे बिस्किट एक साइज़ के बनेंगे। और आप ऐसे अंदाज से हाथ से उठाएंगे तो कोई बड़ा बनेगा, कोई छोटा बनेगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह का पहले आप जो आटे का डो है इस तरह से आप नाप के पूरा पहले बना लें। कोई भी चम्मच से बना लें या जैसे कोई डब्बे का, छोटे डब्बे का ढक्कन रहता है उसमें भर भर के ऐसे निकाल लें तो एक साइज़ के सब बनेंगे। तो ये देखिए पहले पूरी लोई मैंने बना ली, सारी जो लोई है पूरी एक साइज़ की दिख रही है। अब चलिए हम बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक लोई को पहले हम गोल करेंगे। तो कोई भी बर्तन लें उसे ऐसे उल्टा रख लें। तो ऐसे उल्टा रख लिया मैंने। उसके बाद ऐसे गोल करेंगे और फिर उस प्लेट के ऊपर में रख के हम बिस्किट का शेप देंगे। तो इससे हम, आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, मैं इसे चौकोन बना रही हूँ। जैसे बिस्किट रहता है चौकोन वाला तो आप वैसे बना सकते हैं, गोल वाला बिस्किट रहता है तो आप गोल जैसे भी बना सकते हैं। तो ऐसे पहले चौकोन बना लेंगे। इसके बाद एक चाकू लेंगे और चाकू का जो उल्टा साइड होता है फ्रेंड्स, तो थोड़ा मोटा होता है उल्टे साइड का, तो उस साइड से हमें ऐसे निशान बनानी है। ऐसे बनाते जाएं दूर दूर ताकि देखने में अच्छा लगे। तो उल्टे साइड से करिएगा, तब ये थोड़ा चौड़ा चौड़ा अच्छा इसका जो निशान है वो दिखेगा। साइड साइड से ऐसे हम काट देंगे तो इसका जो शेप है और अच्छे से आ जाएगा बिस्किट का। तो ऐसे साइड से निकाल दीजिएगा और जो कट के निकल रहा है उसे हम आखिरी में जितना होगा फिर उसे बना लेंगे एक बिस्किट। तो ये देखिए एक बिस्किट हमारा बनकर तैयार हो गया। इसे एकदम पतला भी नहीं करना है आपको, हल्का बस ऐसे दबाना है, थोड़ा मोटा रहेगा, एकदम पतला भी मत दबा दीजिएगा। और ऐसे चाकू से ही ऐसे उठाइएगा तब ये उठेगा। हाथ से आप उठाएंगे तो ये टूट जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चाकू से ऐसे उठा के और फिर आप दूसरे प्लेट में ऐसे रख दीजिएगा। अब चलिए दूसरा बना लेते हैं। तो एकदम बनाना आसान है, मैं आपको एक दो बता रही हूँ बना के, फिर मैं पूरा बनाऊँगी। तो ऐसे हाथ से कर लीजिएगा ऐसे चौकोन, ये बड़े आराम से हो जाते हैं। उसके बाद फिर चाकू के उल्टे साइड से आपको ऐसे इसमें डिजाइन देनी है। आप डिजाइन देंगे तभी अच्छा लगेगा देखने में। तो ये देखिए उल्टे साइड से ऐसे करना है। तो ऐसे निशान हम ऐसे तिरछा तिरछा करते जाएंगे और फिर साइड साइड का हम ऐसे कट करके निकाल देंगे। तो ये एकदम अच्छे से, आप ना काटना चाहें किनारे का तो ना भी काटें, लेकिन ऐसे काट देंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा देखने में। तो ऐसे मैं किनारे किनारे से काट दे रही हूँ। तो इसी तरह से हमें सारे बिस्किट बनाने हैं फ्रेंड्स, ये फटाफट बन जाते हैं। ये देखिए ये जो बचेगा उसका हम फिर आखिरी में एक बना लेंगे। तो चलिए मैं पहले पूरा इस तरह से बना लेती हूँ। तो ये देखिए चाकू से ऐसे आपको चारों तरफ से ऐसे प्रेस करना है, उसके बाद धीरे से उठा के ऐसे रख देना है। अब ये तीसरा बना रही हूँ मैं। तो पूरा इसी तरह से हम बनाएंगे, आप अलग अलग डिजाइन का भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा बना लिया, ये देखने में ही कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए अब इसे हमें बेक करना है। तो कैसे इसे करना है आपको मैं बताती हूँ। तो ये एल्युमिनियम पेपर है, ये देखिए इस तरह का आता है, मैं पास से आपको दिखा रही हूँ। एल्युमिनियम फॉयल के नाम से आता है ये 65 रुपये का डब्बा रहता है फ्रेंड्स, इस तरह का रहता है इसके अंदर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करिएगा कि कोई भी नोट कॉपी का पन्ना लीजिएगा और पन्ना में पूरा तेल लगा दीजिएगा, उसके बाद आप बर्तन के ऊपर रखिएगा।
ये जो पेपर रहता है एल्युमिनियम फॉयल, ये देखिए एकदम प्लेट में ये चिपक जाता है। अगर नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, नोट कॉपी का पन्ना में तेल पूरा लगा दीजिएगा, पन्ने में कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद बर्तन के ऊपर रख दीजिएगा। ये देखिए, इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे हमें तेल लगा लेना है। उसके बाद बिस्किट को हमें इसके ऊपर रखना है, तो जितना आ जाएगा उतना ही मैं रखूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दूध का और चीनी का हमें क्या करना है। तो चीनी पाउडर जो लिया था उसमें 2 चम्मच दूध डाला। उसके बाद एक कॉटन लेंगे और उससे हम बिस्किट के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि बिस्किट का कलर बहुत अच्छा आएगा, ऊपर से बिस्किट जो है अच्छी क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरह से हमें लगा देना है दूध को उसके ऊपर में। आप चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर में डाल सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। तो आधे बिस्किट में मैं थोड़े से बादाम बारीक बारीक काट के रखी हूँ उसे डाल दूँगी और आधे को ऐसे सादे रहने दूँगी। तो इस तरह से दूध को पूरा लगा देना है। तो पूरा दूध को मैंने कॉटन से लगा दिया बिस्किट के ऊपर में। अब चलिए हम गैस ऑन करेंगे और गैस ऑन करने के बाद में कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो ऊपर से थोड़े से हमें बादाम को डाल देना है, ऐसे बारीक बारीक कटा हुआ बादाम हमें डाल देना है आधे में। तो ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आधे में मैं डाल दे रही हूँ इस तरह से फ्रेंड्स, और आधे को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। कढ़ाई को हम चढ़ा देंगे ताकि कढ़ाई हमारा जो है हीट होता रहे। इसके बाद हम उसमें इस प्लेट को रख देंगे, बिस्किट वाला प्लेट को। तो ये देखिए, अब इसमें चलिए बिस्किट रख देते हैं। तो इसमें मैंने बिस्किट रख दिया, 4 बज गए हैं। इसे मैं दूसरी बार में करूँगी। इधर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाया, गैस को मीडियम फ्लेम पे किया हुआ है। अब इसमें रिंग रख दिया। इस तरह का रिंग नहीं है तो आप कोई कटोरी रख दीजिएगा। अब इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, अच्छे से इसमें गर्माहट आ जाए। उसके बाद उस प्लेट को हम इसके अंदर में रख देंगे, बिस्किट वाला प्लेट को। तो जब अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस को धीमा कर दीजिएगा, धीमी आंच पे ही इसे हमें बनाना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बिस्किट वाला प्लेट को। यह देखिए डाल दिया। अब इसे हम कवर कर देंगे एकदम अच्छे से, ताकि थोड़ा भी इसके अंदर से भाप ना निकले। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई वजन चीज़ रख सकते हैं ताकि अच्छे से ये प्लेट जो है अच्छे से ढक जाए। तो मैंने उसके ऊपर रख दिया था वजनी चीज़। अब इसे 30 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। बीच में आप 15 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं कि कहीं जल तो नहीं रहा है। मुझे आदत है तो मैं 30 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। गैस को बंद किया। अब इसे हम निकाल लेंगे, ज़्यादा ओवर कुक हमें नहीं करना है। अब जो 4 बचा है उसे हम डाल देंगे। तो उसे मैंने डाल दिया, इसे निकाल लिया है फ्रेंड्स। अब इसे ठंडा होने देंगे। अब इसे भी बना लेते हैं। इसके बाद मैं पूरी बिस्किट को आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का ये बनकर तैयार हुआ है। आप देख रहे होंगे इसे बनाना कितना इजी है। तो इसे भी मैंने 30 मिनट के लिए छोड़ दिया था और ये हमारा आटे का बिस्किट बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितना खस्ता और क्रिस्पी बना है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में।